हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। इंडियन मैपिंग की सीरीज चल रही है। इसकी 3 क्लासेज हो चुकी हैं, चौथी क्लास है ये। आपको पता है कि मैं इंडियन मैपिंग को बहुत ही बेजोड़ तरीके से आपको बता रहा हूँ और गारंटी तो ये आपको ऐसा वीडियो पूरे इंटरनेट में कहीं नहीं मिलने वाला जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इंडियन मैपिंग की क्लासेस चल रही है। इसके अलावा मेरी संविधान की, पॉलिटी की हिंदी में क्लासेस चलती हैं, बहुत ही बेहतरीन होता है। इसके अलावा एनसीईआरटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने पढ़ा दी है, उसको देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को शुरुआत करते हैं आपको ऑन स्क्रीन, जैसा कि मैं आपको पता है कि मैं पढ़ाता हूँ, ऑन स्क्रीन पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। पहले एक बार अरेंजमेंट कर लेते हैं। मैंने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल बता दिया था, उत्तराखंड की बात रह गई थी। उत्तराखंड के बारे में मैंने कहा था कि ये नेक्स्ट वीडियो बनेगा। इस वीडियो में उत्तराखंड और गुजरात को कवर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उत्तर प्रदेश का होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून इसका सबसे बड़ा शहर है। उत्तराखंड के नॉर्थ ईस्ट में देखूं, नॉर्थ ईस्ट में चाइना पड़ता है। ये देखिए तिब्बत चाइना पड़ेगा। ईस्ट की तरफ इसके नेपाल पड़ता है, नेपाल पड़ेगा। साउथ में उत्तर प्रदेश पड़ता है, यूपी पड़ता है। और इधर साइड यानी ईस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ बात करूं तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ पड़ेगा हिमाचल। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा हिमाचल। एक बार यहां पे बना के दिखा दूं आपको, एक बार फिर से देखिएगा। ये रहा आपका उत्तराखंड, ध्यान से देखिए, ये रहा उत्तराखंड, यू से लिख दिया। इसके इधर पड़ रहा है दाहिने साइड यानी ईस्ट की तरफ पड़ रहा है नेपाल। इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ पड़ रहा है चाइना, तिब्बत। इधर पड़ रहा है यूपी, ठीक है। और इधर पड़ रहा है आपका हिमाचल पड़ रहा है, ठीक है। यूपी कुछ इस तरीके से घेरे हुए, हिमाचल ऐसे है, चाइना ऐसे है और बाकी बचा नेपाल की तरफ है। एक बार आप मैप में देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा इसकी राजधानी देहरादून है। इसका सबसे बड़ा शहर है देहरादून। लेकिन इसका जो हाई कोर्ट है, इसकी हाई कोर्ट कहाँ पे है? हाई कोर्ट नैनीताल में है। नैनीताल में इसका हाई कोर्ट है, ठीक है। चलिए देहरादून, ये उत्तराखंड जो था पहले उत्तर प्रदेश का राज्य हुआ करता था। 2000 के पहले, सन 2000 के पहले ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल, ध्यान से सुनिएगा, उत्तरांचल नाम से इसका एक नए राज्य के रूप में गठन किया गया। और 2006 में फिर से सुनिए, 2006 में इसका उत्तराखंड नाम पड़ा। उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम किया गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब चलिए इस पे देखते हैं। इसकी प्रमुख इसकी जो भाषा है, भाषा बोली जाती है यहाँ पे। भाषा की अगर बात करूँ तो यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। और ये हिंदू धर्म का एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में ये पूरा का पूरा राज्य जाना जाता है। यहाँ पे हरिद्वार है और गंगोत्री है, बहुत सारी चीजें हैं, आप जानते होंगे इसके बारे में। हिंदी और संस्कृत इसकी भाषा के रूप में पहचान की जाती है, ठीक है। इसमें अनेक नदियां इस राज्य से अनेक नदियां निकलती हैं। जैसे यमुनोत्री से यमुना निकल रही है। यमुनोत्री के बंदरपुर से यमुना निकलती है। गंगोत्री से गंगा निकलती है। मैंने गंगा नदी तंत्र पर बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है। गंगा नदी तंत्र पर उसको आप लोग बहुत कम देखे हो, पर मतलब 200-300 लोग ही देखे हो। उसको जाके देखिए, बहुत बेहतरीन क्लास है वो। उसको देखे नहीं है तो आप समझ लीजिए कुछ नहीं देखे हैं। मैं तो यही कहूँगा। गंगा नदी निकल रही, यमुना, मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी, अनेक नदियाँ यहीं से निकलती हैं। इसके अलावा अगर इसकी बात करूँ तो यहीं पर जिम कार्बेट है। पहले इसकी देख लेते हैं। ये देखिए नंदा देवी यहीं पे है। नंदा देवी नेशनल पार्क यहीं पे है, इसी शहर में, ठीक है। और नंदा देवी है और जिम कार्बेट है। जिम कार्बेट इसी राज्य में है। जिम कार्बेट, फूलों की घाटी नाम की यहाँ पे, फूलों की घाटी यहाँ का बहुत प्रसिद्ध चीज है। नंदा देवी पर्वत और नंदा देवी नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे है। राजाजी राष्ट्रीय अभ्यारण्य हरिद्वार में है। हरिद्वार ये रहा, यहाँ पे देखिएगा हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। उसके बाद एक सेकंड रुकिए, ठीक है।
अब देखते हैं गंगोत्री। देखिए मैं एक एक शहर को जूम करके एक बार आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड जूम करके दिखाता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा। ये रहा गंगोत्री। केदारनाथ यहीं पे है। केदारनाथ की प्रलय 2013 के बारे में आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो मतलब जानते ही होंगे। बद्रीनाथ यहीं पे है, ठीक है। नंदा देवी यहीं पे है। उत्तर काशी यहीं पे है, ठीक है। मसूरी का नाम अगर आप नहीं जान रहे तो समझ लीजिए कि कुछ नहीं जान रहे हैं। मसूरी को नाम जानते ही होंगे, यहीं पे आईएएस की ट्रेनिंग होती है। देहरादून ना, उसके बाद ऋषिकेश। रुड़की आईआईटी का केंद्र है। आईआईटी रुड़की का नाम आपने सुना होगा, टॉप 10 में आईआईटी रुड़की का नाम आता है, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा नदी के बारे में मैंने चर्चा ही किया था, आपसे बताया ही था। इसके बाद रानीखेत, ठीक है। और अल्मोड़ा से भी एक स्टूडेंट है मेरा, अभी कुछ दिन पहले ही मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है। अल्मोड़ा से भी स्टूडेंट है। अल्मोड़ा एक छोटा शहर है और मतलब स्टूडेंट भी है और एक दोस्त भी है हमारे। बहुत ही बेहतरीन हिल स्टेशन है एक तरीके का। यहाँ के जब वो स्टेटस डालता है ना अपने घर का, तो हमको लगता है कि कहीं वो घूमने गया हुआ है, तो बहुत अच्छा है। नैनीताल के बारे में मैंने बता दिया, नैनीताल पे ही यहाँ का हाई कोर्ट है। कार्बेट, ये देखिए कार्बेट नेशनल पार्क यहीं पे है, ठीक है। और चीज़ें, और एक चीज़ है, हरिद्वार का नाम आपसे ले रहा था। हरिद्वार के बारे में आप सुनिए। हरिद्वार वो स्थान है जहाँ से गंगा नदी जो है वो कहाँ जाती है, वो मैदानी हो जाती है। इसके पहले वो पर्वतों में बहा करती है, हरिद्वार से मैदानी हो जाती है। तो उत्तराखंड के बारे में एक कॉमन चीज़ें मैंने दिखा दिया आपको। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है नहीं भी कवर किया हूँ। जैसे यहाँ का एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ जो पैसे आते हैं वो क्या है, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ का जो इकोनॉमी है उसका मुख्य स्रोत पर्यटन, टूरिज्म प्लेस है। बहुत सारी चीज़ें, इतनी बेजोड़ जगह है ये पूरा का पूरा राज्य कि यहाँ के हर एक स्थान घूमने लायक है। पर्यटन के अलावा हस्तकरघा और हस्तशिल्प यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, उत्तराखंड की तो बातें करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट राज्य पे आते हैं। राजस्थान मैंने कवर, नेक्स्ट राज्य है गुजरात, ठीक है। फिर मैं अगली वीडियो, जैसे मैंने आपको कवर किए, बता रहा हूं कि आपको अगला वीडियो क्या होगा। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। 1 मिनट लिखते हैं, राजधानी इसकी क्या है, गांधीनगर। गांधीनगर के बारे में आप जानते ही होंगे, महात्मा गांधी के नाम से इनका शहर का नाम पड़ा हुआ। गुजरात के बारे में देखिए, गुजरात का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, नीचे की तरफ यानी साउथ की तरफ इसके अरब सागर है, अरब सागर। इधर पड़ता है महाराष्ट्र, साउथ ईस्ट में महाराष्ट्र है। और ईस्ट की तरफ पड़ेगा एमपी, मध्य प्रदेश। और इधर साइड पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ पड़ रहा है राजस्थान। और इधर नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा इसके पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये देख लीजिए। फिर से मैं एक बार अपना छोटा सा मैप बना के दिखाता हूँ। ये रहा जैसे ये गुजरात के इधर साइड यानी राइट साइड में, आपके ईस्ट साइड में एमपी पड़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है महाराष्ट्र, और इधर राजस्थान पड़ रहा है, उत्तर की तरफ राजस्थान पड़ रहा है, और इधर की तरफ पड़ रहा है यानी नॉर्थ वेस्ट की तरफ पड़ रहा है पाकिस्तान। और इसके साउथ और साउथ वेस्ट में अरब सागर है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस तरीके से। अब चलिए जूम करके इसके देखते हैं। देखिए साउथ में जो ये देखिए कच्छ का रन, ये खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी आपको दिख रही होगी, गल्फ ऑफ खंभात एंड गल्फ ऑफ कच्छ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, इसी को सौराष्ट्र कहा जाता है। बहुत मतलब ऐसे खुले तौर पे नहीं, मतलब कहीं पे लिखा मिलेगा नहीं आपको, लेकिन ये सौराष्ट्र है। इसी को कठियावाड़ भी कहते हैं, कठियावाड़, ठीक है, कठियावाड़ का शहर भी कहेंगे, ठीक है, गुजरात। उसके बाद यहाँ का जो देखते हैं, देखिए यहाँ से शुरुआत करता हूँ मैं द्वारका से। द्वारका एकदम साइड में द्वारका दिख रहा है, द्वारका
द्वारका का नाम द्वारकाधीश कहा जाता था श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़े थे तो ऐसा माना जाता है इसी द्वारका में आके उन्होंने अपने शहर को बसाया। इसी द्वारका में आके उन्होंने शहर को बचाया। उसी के ऊपर देखिए ओखा पोर्ट है। ओखा पोर्ट आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के नज़रिए से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय में ये रहा कांडला द्वीप। कांडला द्वीप के बारे में आपने बहुत सुना होगा। इतिहास से लेके आज तक इसमें बातें बहुत इतिहास की बातें हो जाएंगी और आधुनिक समय में भी कांडला की बातें बहुत हो जाएंगी। ये रहा कच्छ। ये पूरा क्षेत्र कहलाता है कच्छ। कच्छ, ये कच्छ रहा कच्छ। कच्छ का रण भी बोला जाता है। कच्छ का रण, यहाँ पे दलदली जमीन पाई जाती है। दलदली जमीन पाई जाती है। इसी पे लूनी नदी, देखिए ये लूनी नदी जो राजस्थान से आ रही है, लूनी नदी यहाँ पे विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। ठीक है। यहाँ का जो राजधानी मैंने बताया गांधीनगर, ये देखिए गांधीनगर, देखिएगा गांधीनगर। गांधीनगर के पास में ही एक है अहमदाबाद। अहमदाबाद को अभी एक शहर के रूप में, यूनेस्को शहर के रूप में घोषित किया गया। नल सरोवर भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा जो अहमदाबाद से बह रही है साबरमती नदी। ये अहमदाबाद वही शहर है जहां पर गांधी जी ने अपना आश्रम साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है। और कुछ छूट रहा है, देखते हैं। सरस्वती नदी यहीं पे बहती है, गुजरात में ही बहती। गुजरात की एक प्रमुख नदी में से एक है गुजरात की। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे सूरत पे आते हैं। सूरत के बारे में आप जानते होंगे, अंग्रेज के समय में इस तरफ वेस्ट की तरफ सबसे प्रमुख फैक्ट्री में से एक था। सूरत में ही जितने भी यूरोपीय आए हैं, सूरत उनका मुख्य केंद्र हुआ करता था। बहुत ही बढ़िया सा, मतलब ये बहुत उन्होंने विस्तार से देखा है। पोरबंदर यहीं पे होगा। ये देखिए पोरबंदर, ये रहा पोरबंदर एक अंतर्राष्ट्रीय नहीं, एक राष्ट्रीय बंदरगाह है। इसके अलावा पोरबंदर वही स्थान है जहां पर गांधी जी का पुनः वापसी हुआ था। गांधी जी इसी स्टेशन पे पहली बार आए थे। ठीक है। उसके बाद चलिए इसकी इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी की बात पहले इसमें बात करते हैं, धार्मिक बात करते हैं। धार्मिक केंद्र क्या क्या है यहाँ पे, धार्मिक नजरिए से गुजरात का अहमियत देखते हैं। जैसे मैंने कहा द्वारका का श्री कृष्ण से रिलेटेड धर्म से, यानी हिंदू धर्म का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। मोधरा सोमनाथ मंदिर, मोधरा गिरनार आदि मंदिर यहीं पर है। आप एक बार ढूंढ लीजिएगा, एटलस पे ढूंढिए। सारी चीज़ें मैं एटलस से ही बता रहा हूँ। यहाँ की जो मुख्य जनजातियाँ हैं गुजरात की जो मुख्य जनजातियाँ, उनके बारे में देखते हैं। गुजरात में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? भील जनजाति पाई जाती है, इसके बारे में आप सुने भी होंगे, बहुत जानते भी होंगे। बंजारा जनजाति यहीं पे पाई जाती है। कोली जनजाति यहीं पे पाई जाती है। ठीक है। डाफर जनजाति यहीं पे पाई जाती है। टोडिया जनजाति यहीं पे पाई जाती है, आदि आदि। इसके अलावा अगर गुजरात की बात करूं, इतिहास में बात करूं, तो एक लोथल था, लोथल स्थान है, लोथल, जो सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी इंडस वैली सभ्यता का सबसे एक प्रमुख केंद्र था, प्रमुख शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो गुजरात में, भारत के गुजरात में है। इसके अलावा ये एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में भी विकसित हुआ था। ठीक है। इसके बारे में अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सारी चीजें सही है। उसके अलावा देखते हैं यहाँ का अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर है। अर्थव्यवस्था, ये जो मुख्य रूप से यहाँ पे कृषि की जाती है। कृषि में क्या क्या? कपास, तंबाकू, मूंगफली, सागवान, खैर, बांस की खेती की जाती है। बांस बहुत कम मात्रा में खेती की जाती है। ये सारी खेतियां यहाँ पे की जाती हैं। उसके अलावा एक और नाम मैं भूल गया अभी मंदिर में,
मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर यहीं पर स्थित है। उम्मीद कर रहा हूँ ये देखिए इंट्रोडक्शन क्लास है, ये बहुत ज़्यादा मैं डीपली भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आपको मैपिंग पढ़ना सही पूछिए तो सिखा रहा हूँ कि मैपिंग कैसे पढ़ा जाए, ये क्लासेस चल रही हैं। और ऐसी क्लासेस आपको पूरे इंटरनेट में मिलने वाली नहीं हैं, ये मैं अपनी अलग श्रृंखला ही बना रहा हूँ। और इसके अलावा एक बार ये पॉलिटिकल मैप मैं ख़त्म करूँगा, उसके बाद मैं फिर से पूरे राज्यों के बारे में, राज्य में कौन कौन से पर्वत हैं, क्या कैसी इनकी अहमियत है, नेशनल पार्क क्या हैं, इसी तरीके से बनाएंगे। अपना सहयोग प्रदान करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर किया करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस शहर से हमें देख रहे हो। आप कमेंट करके बताओ कि आप किस सिटी से, किस शहर से, किस राज्य से हमको देख रहे हो, हमको भी पता चले कि आप कहाँ से मुझसे जुड़े हुए हो। और अपने रिमार्क मुझे दीजिए, मैं आपके रिमार्क पढ़ता हूँ, आपको रिप्लाई करता हूँ और बाकी बातें होती रहेंगी। इसके अलावा आप मेरे चैनल पे, जिसका नाम है फ्यूचर विथ आशुतोष, फ्यूचर विथ आशुतोष नाम का मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगी, आप उसको ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे फ्यूचर विथ आशुतोष सर्च करेंगे, मैं ही मिलूँगा। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे फेसबुक पेज पर भी इसी नाम से सर्च कर सकते हो, वहाँ पे मैं मिल जाऊँगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।